So hello everyone, welcome you all on this platform that is reputed Galaxy Chemistry Hub। और ये हमारा थर्मोडायनेमिक्स सेकंड का जो है लेक्चर नंबर 4 होने वाला है, जिसमें हम लोग बात करेंगे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ इन डिटेल होता क्या है, वैसे ही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे थर्ड लॉ के बारे में, जो कि मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड है। ठीक है, तो इसे हम लोग देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंट्रोपी ऑफ अ प्योर क्रिस्टल और सबस्टेंस सॉलिड जो भी हो सकता है वो भी जीरो होगा। कब जीरो होगा? एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। हमें पता है कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है, -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि जीरो से बहुत ज़्यादा कम होता है। इस कंसेप्ट को हम लोगों ने जो है ना एंट्रोपी के अंदर भी डिस्कस किया था। अब ये जो है ना थर्ड लॉ से ही वहाँ पे इनपुट किया गया होगा आई थिंक सो। अगर बात करें तो कोई भी सबस्टेंस है, मे बी सॉलिड सबस्टेंस, मे बी लिक्विड सबस्टेंस, तो वहाँ पे क्या होगा ना, वहाँ पे एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे कोई भी सबस्टेंस की जो एंट्रोपी है वो जीरो हो जाएगी। कोई भी सॉलिड सबस्टेंस, कोई भी प्योर क्रिस्टल की एंट्रोपी जीरो हो जाएगी। यही बताता है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एंड अगेन उसी कंसेप्ट को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कैसे जीरो हो जाता है। जैसे कि पता है कि -273 अगर जनरली लेके चले, पता है कि -273.15 होता है, तो अगर लेके चले इतना डिग्री सेल्सियस कितना होगा भाई? जीरो से बहुत बहुत कम होगा। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, बिल्कुल भी कंपाउंड्स के अंदर के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, ऐसा क्रिस्टल फॉर्म करेंगे, ऐसा प्योर क्रिस्टल जो कि आपस में बहुत ही ज़्यादा डेंस एंड सीज हो जाएंगे, जिनमें बिल्कुल ही इतना पैक हो जाएंगे कि उनमें वाइब्रेशन या किसी तरीके का मूवमेंट देखने को मिलेगा ही नहीं। जिसके वजह से क्या होगा, हमारा अगर रैंडमनेस ना हो, मूवमेंट ना हो, तो हमारा एंट्रोपी ऑब्वियस सी बात है जीरो हो जाएगी। तो यही बताता है हमारा थर्ड लॉ, और कुछ खास नहीं है। चाहे तो आप सभी इन सारी चीज़ों का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे अगर मैथमेटिकल बात करें तो मैथमेटिकल यही एक्सप्रेशन होगा कि एट टेम्परेचर इज इक्वल टू 0 केल्विन, एस ऑल्सो इज इक्वल टू 0, एस भी जीरो हो जाएगा, यानी एंट्रोपी भी जीरो हो जाएगा एट टेम्परेचर इज इक्वल टू 0 केल्विन। 0 केल्विन को ही एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोला जाता है। ठीक है, अब हम लोग जो है यहाँ पे ये डिस्कस कर लिए। जरा एक और कंसेप्ट है, टर्म है, खास करके बोले तो बहुत यूज होने वाला है। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? इन सारी चीजों को हमने डिस्कस कर लिया है, तो चलिए ऊपर चलते हैं। साइक्लिक प्रोसेस, ये रहा हमारा साइक्लिक प्रोसेस। When system undergoes series of changes, when system undergoes series of changes and in the end it returns to its original state। जब कितना भी सीरीज ऑफ चेंजेस में अगर कोई हमारा सिस्टम के अंदर अगर कोई प्रोसेस जा रहा है और लास्ट में आकर के वो अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जा रहा है, तो उसे हम लोग सबसे पहले कंप्लीट साइकिल बोलेंगे। ठीक है, वाटर साइकिल के बारे में आप सभी जानते होंगे। वाटर साइकिल जो कि लोअर क्लासेस में भी सबने पढ़ रखा है, तो वो क्या होते हैं, ओशियन से हमारे वेपर्स बनते हैं टेम्परेचर की वजह से, सनलाइट की वजह से, एंड अगेन वो क्लाउड्स बनाते हैं। क्लाउड्स बना के अगेन क्या होते हैं, वहीं पे ओशियंस में गिर जाते हैं बोलते हैं, तो मतलब वहीं अर्थ पे आके गिरते हैं। तो ये हमारा एक कंप्लीट साइकिल हुआ। वैसे ही अगर कोई भी प्रोसेस हो रहा है, लास्ट में जाके वो अपने इनिशियल स्टेट में आ जाए, रिटर्न हो जाए वहीं पे, तो उसे हम लोग कंप्लीट साइकिल बोलते हैं। और ये जो टोटल प्रोसेस हो रहा है ना, इसी को होल द प्रोसेस जो हो रहा है, हम उसे बोल देते हैं साइक्लिक प्रोसेस। तो आई थिंक यहाँ तक ये कंसेप्ट बिल्कुल ही छोटा सा कंसेप्ट था, तो क्लियर होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा आई थिंक इसमें। सो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो बाय बाय टू यू ऑल।